हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लेक्चर्स। सो जो लोग बीएमएम या फिर बीएमएस कोर्स करना चाहते हैं सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज मुंबई से, उनके लिए मैं बता दूं एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। और आज के वीडियो में हम डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस तरीके से आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे, तो सारा कुछ यहाँ पर हम कवर करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप बीएमएम या फिर बीएमएस कोर्स से रिलेटेड डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप प्ले लिस्ट वाइज चेक कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग वीडियो को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। कोर्सेज आफ्टर पीसीएम या कोर्सेज आफ्टर पीसीबी में आपको वो सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल रिलेटेड कोर्सेज है, पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ है, काउंसलिंग प्रोसेस, डिफरेंट टाइप्स के एग्ज़ाम्स के लिए डिफरेंट टाइप के काउंसलिंग प्रोसेस होती है, तो वो सारे कुछ आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे नोटिफिकेशन को जब आप ऑन करोगे तो ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे क्या करना है आपको, बेसिकली इन दोनों के लिए बीएमएस एंड बीएमएम के लिए दोनों के लिए सेम नोटिफिकेशन है। तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे देन यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में आपका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है बीएमएम एंड बीएमएस कोर्स के लिए। तो ये जैसे कि 3 साल का कोर्स होता है। सो यहाँ पे शेड्यूल ऑफ 2021 एंट्रेंस टेस्ट के बारे में दिया है। आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है वो ऑनलाइन वीडियो प्रॉक्टर टेस्ट में होगा। तो 2 घंटे का ये टेस्ट होगा और घर में ही होने वाला है। आपको घर में रह के ये ऑनलाइन मोड में ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है। तो बीएमएम कोर्स को पहले बीए इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म कहते थे। सो इसके लिए जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 10 से 20 अगस्त के बीच कभी भी आपका ये एंट्रेंस टेस्ट हो सकता है। सो जो फाइनल डेट है वो आपको ईमेल के थ्रू बताया जाएगा। एंड बीएमएस कोर्स का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो भी आपका 10 to 20 अगस्त 2021 के बीच कभी भी हो सकता है। और इन दोनों में से अगर आप बीएमएम करना चाहते हो या फिर बीएमएस करना चाहते हो, अगर आप दोनों कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सेपरेट आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो लोकेशन की बात करें कहाँ आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, तो बेसिकली आपके सेफ्टी को ध्यान में रख के ही इस प्रोसेस के थ्रू ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है जो आपके पास होनी चाहिए जिसके थ्रू आप ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। सो सबसे पहला है एक आपके पास या तो डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप होना चाहिए जिसमें वेब कैमरा और माइक्रोफोन आना चाहिए। ये आपका विंडोज़ ओएस या फिर मैक ओएस हो सकता है। इसके अलावा आपकी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है मिनिमम उसकी जो स्पीड होगी वो 1.5 to 2 Mbps होनी चाहिए, या इससे हायर है तो आप ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास फ़ोन है एंड्रॉयड या फिर iOS का, देन उसमें आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा ताकि ये टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सके फ़ोन पे। और ऐप का जो लिंक है वो आपको ईमेल के थ्रू बताया जाएगा। इसके बाद जो आपका सॉफ्टवेयर यूज़ होने वाला है इसके बारे में आपको फर्दर जब आपका एंट्रेंस टेस्ट क्लोज आने लगेगा देन आपको इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। चलिए नेक्स्ट, बेसिस ऑफ एडमिशन फॉर 2021 ऑनलाइन वीडियो प्रॉक्टर्ड एंट्रेंस टेस्ट। सो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 मार्क्स का ये टेस्ट होगा। 60% जो है वो वेटेज दिया जाएगा ऑनलाइन टेस्ट को और 40% वेटेज दिया जाएगा आपके क्लास 12th एग्जामिनेशंस के मार्क्स के। 12th भी आपका इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे अगर अच्छे परसेंटेज है तो चांसेस ज़्यादा होंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में आपके नाम हो। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस क्या है एंट्रेंस टेस्ट का, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे लोकेशन के बारे में बता दिया गया है। टाइमिंग क्या है, तो जो ऑनलाइन वीडियो प्रॉक्टर टेस्ट की जो टाइमिंग है ये आपको ईमेल के थ्रू बताया जाएगा बाद में। और रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को मॉक टेस्ट देना होगा। मॉक टेस्ट इसलिए अटेम्प्ट करना होगा आपको क्योंकि इससे आपको जो आपका ऑनलाइन वीडियो प्रॉक्टर्ड एंट्रेंस टेस्ट प्रोसेस है उसे आप अच्छे से समझ पाओगे। एंड इसका जो आउटकम है ये फाइनल जो टेस्ट स्कोर होगा उससे कोई लेना देना नहीं होगा। तो बस ये सिर्फ आपको प्रोसेस को समझने के लिए इस मॉक टेस्ट को देना कंपलसरी है। सो कोई भी क्वेरी है आपका यहाँ पे आप मेल कर सकते हैं। सो मेरिट लिस्ट एंड एडमिशन शेड्यूल की जो डेट है वो आपको कॉलेज की वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। तो
टाइम टू टाइम आप चाहो तो वेबसाइट को चेक करते रह सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। इसके बाद अगर आप टेस्ट के दौरान कोई भी गड़बड़ कर रहे हैं देन आपको स्ट्रिक्टली एडमिशन प्रोसीजर से डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। सो किसी भी तरीके का कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, और जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है ऑनलाइन टेस्ट के लिए वो सब कुछ आपके पास होना चाहिए, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। लाइक सही इंटरनेट एंड इलेक्ट्रिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, या इन सब वजह से आपका अगर टेस्ट स्टॉप हो जाता है देन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और आप रीटेस्ट नहीं दे पाएंगे। सो सब कुछ मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपके पास हो और प्रॉपर तरीके से हो। चलिए आगे देखते हैं। सो बीएमएम एंड बीएमएस का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश मोड में होगा, और इसमें एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस होंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएमएम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चंस ऑन जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस एंड क्रिएटिव थिंकिंग। इसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे सबको ही 20% वेटेज दिया गया है, तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस होंगे या फिर ये जो आपका बीएमएम का एग्ज़ाम पैटर्न जो मैंने आपको भी बताया, ये सारे चीज़ आपका जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। चलिए बीएमएस के लिए जो क्वेश्चन होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल से होगा, लॉजिकल रीजनिंग एंड विजुअल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट से इन सभी सेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेटेज 20% सभी में दिया गया है। और यहाँ का जो मैथमेटिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन है इसका जो सिलेबस होगा वो 10th स्टैंडर्ड होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए अगर आप बीएमएम या फिर बीएमएस कोर्स करना चाहते हैं देन आप 12th पास आउट होने चाहिए। अगर आपने 12th का एग्जामिनेशन दे दिया है, आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो ही आप एलिजिबल हो। अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अपीयरिंग कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक बोर्ड दिया गया है, इन्हीं बोर्ड से आपने 12th पास आउट किया हुआ हो। इसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जून 1998 के पहले नहीं होना चाहिए। लाइक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जून 1998 है देन आप एलिजिबल हो। सो 1 जून 1998 के पहले अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप एलिजिबल नहीं हैं। और उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट देना होता है, या फिर आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं, प्री यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए बैप्टिज्म सर्टिफिकेट देना कंपलसरी है। एंड मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई करने का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। तो आपका जो एप्लीकेशन है वो 8 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट जो डेट है वो 5 अगस्त 2021 है। ये दोनों के लिए ही बीएमएस एंड बीएमएम के लिए एप्लीकेशन फ़ी होगी वो 2500 रुपीज़ होगी। एंड पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में ही करना होगा। तो जो भी आपको पेमेंट पोर्टल प्रोवाइड किया जाएगा उसके थ्रू ही आपको पेमेंट करनी होगी, और जब तक आपका पेमेंट नहीं होगा तब तक आपका एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया गया है अप्लाइंग ऑनलाइन के लिए, तो ये आप रीड कर सकते हैं। और लास्ट डेट के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर 2021 ऑनलाइन वीडियो प्रॉक्टर्ड एंट्रेंस टेस्ट। तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, इन डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना होगा, सबमिट करना होगा, उसके बाद ही आप टेस्ट दे पाएंगे। आपका जो रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा वो कॉलेज की वेबसाइट पे ही होगा। तो ये आपका कैटेगरी वाइज फाइनल मेरिट लिस्ट होता है। सो अगर आप क्वालिफाई करते हैं देन आप उसे चेक कर सकते हैं कॉलेज के वेबसाइट पे। सीट्स की बात करें तो बीएमएम एंड बीएमएस के लिए टोटल 60 सीट्स है, और यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हैं। मैनेजमेंट कोटा में 15% आपकी सीट है जिसमें आपका 9 सीट है, और बाकी जो 85% सीट है जिसमें आपका 51 सीट बचा है। तो ये आपका क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए 25 सीट है, जनरल कैटेगरी के लिए 23, बाकी पीडब्ल्यूडी के लिए 2 सीट्स है, और स्पेशल कैटेगरी के लिए 1 सीट है। तो ये आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन दिया है, ये आप रीड कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।